तो क्या हालचाल भाई लोग। तो फाइनली यार चलो सरफेस केमिस्ट्री के पीवाईक्यू करते हैं और इस चैप्टर को ओवर करते हैं। तो यार इसके जो क्वेश्चन है आपके वो बहुत ही सिंपल आए हैं। अगर आपने थ्योरी की हुई है तो आप आराम से जल्दी जल्दी बहुत इसके क्वेश्चन कर लोगे। तो ये वीडियो अपनी शॉर्ट भी हो सकती है थोड़ी, लेकिन क्वेश्चन इसमें ज्यादा, इस वीडियो में आपके क्वेश्चन तो ज्यादा होंगे लेकिन वीडियो शॉर्ट होगी क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएंगे। सेम एज इनऑर्गेनिक की, जैसे इनऑर्गेनिक में हर एक क्वेश्चन हम 20-30 सेकंड में सोल्व कर लेते हैं, तो वैसे इसके क्वेश्चन भी हैं तो सेम वैसे ही होंगे। तो ये फर्स्ट स्लाइड है। इसके बाद एक स्लाइड और लेके आऊंगा जिसमें थोड़े मैथमेटिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके, जो फ्रॉडलिच इक्वेशन पे बेस है, तो उनको भी करके अपने इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। ठीक है गाइज, तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, 10 क्वेश्चन लेके आया हूं। एक साइड जेई के क्वेश्चन लिए हैं, एक साइड नीट के क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन वो सारे के क्वेश्चन मतलब जेई वाले जो जेई के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नीट वाले बच्चों को भी करने हैं, और जो नीट में क्वेश्चन लिखे हैं और जेई वाले को भी करने हैं, क्योंकि लेवल सेम है दोनों में। इसमें इस चैप्टर में जेई और नीट का लेवल सेम है। तो मैंने क्वेश्चन वो सिलेक्ट किए हैं जो आपका ब्रॉडबैंड पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग किए, तो आपने करने सारे क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो गाइज चलो हमेशा की तरह आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। ठीक है गाइज, तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज के लेक्चर का, जेई 2019 में 9 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो गाइज क्या कह रहा है। एरोसोल इज ए काइंड ऑफ कोलॉइड इन विच, देखो एरोसोल के बारे में बात कर रहे हैं गाइस। मैंने आपको दो तरह के एरोसोल कराए थे, एक एरोसोल ऑफ लिक्विड, एक एरोसोल ऑफ गैस। दो एरोसोल कराए थे। तो इसमें आपको अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कि कौन सा पूछ रहे हैं। ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा कौन सा पूछ रहे हैं। दोनों तो दिए नहीं होंगे ऑप्शन में, तो मेरी गारंटी है। ठीक है ना, वैसे एडवांस में क्लियर भी मतलब पूरा क्वेश्चन को क्लैरिफाई करके दिया होता है। मेंस में कभी कभी पूरा क्लैरिफाई नहीं करते, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा बेस्ट है। तो गाइस देखो एरोसोल, देखो गाइस क्या होता है। देखो एरोसोल का गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड होता है, नहीं। ठीक है ना, एरोसोल गाइस क्या होता था, देखो सॉलिड एरोसोल क्या होता था। सॉलिड एरोसोल क्या होता था कि गैस के अंदर सॉलिड हो, मतलब गैस क्या है अपना, मैंने आपको इधर एक टेबल बना के दिया था लेक्चर में कि गैस अपना क्या हो, डिस्पर्जन मीडियम हो, और सॉलिड अपना क्या हो, डिस्पर्स्ड फेस हो। तो गाइस देखो उसमें, देखो ए वाला ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखो सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस। बाकी देख लो भाई, गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, रॉन्ग। ठीक है ना, गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, रॉन्ग। ठीक है, गैस इज डिस्पर्स्ड इन ए लिक्विड, इधर सॉलिड आ सकता था शायद, दोनों ऑप्शन सेम हो गया ना, तो इधर शायद सॉलिड था गाइस। ठीक है ना, तो थर्ड ऑप्शन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन ए वाटर, रॉन्ग। ठीक है ना, एंड सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन ए गैस, यस राइट। ठीक है ना, ए एग्जांपल है कौन से, सॉलिड एरोसोल की एग्जांपल है ए। ठीक है ना, दो एरोसोल देखे थे जिसमें ऑप्शन में हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि कौन से एरोसोल की हो बात कर रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी। बस आपने अगर थ्योरी देखी है तो यार सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद वाली जो स्लाइड है उसमें कुछ मैथमेटिकल 5 क्वेश्चन लूंगा मैक्सिमम, उसमें आपके 5 मैथमेटिकल क्वेश्चन भी उसमें हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए गैस अंडरगो फिजिकल एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस एंड फॉलो इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। ए गैस है जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन कर दी है। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज एज, गाइस कब आया है क्वेश्चन, जेई 2019 में 10 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो क्या पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस कब इंक्रीज होगी। ठीक है ना, फिजिकल एब्जॉर्प्शन का केस है। तो देखो टेम्परेचर और प्रेशर का पूछ रहे हैं। देखो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती थी। टेम्परेचर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होती थी, गाइस याद है ना। और केमिकल में क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन में पहले इंक्रीज होती थी फिर डिक्रीज होती थी। आई होप ये चीजें अब क्लियर हो। तो देखो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी और प्रेशर को इंक्रीज करने से एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, मतलब डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज, रॉन्ग, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तभी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इंक्रीज ऑफ प्रेशर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यस इट इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। तो गाइस आपको क्लियर है ना, प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर जब डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा, अपनी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। आपने अगर थ्योरी देखी है तो कोई भी प्रॉब्लम आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं आ रही होगी। ठीक है ना,
तो आई होप 2 क्वेश्चन क्लियर हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ ज्यादा टफ नहीं आ रहे, सारे जेई के क्वेश्चन ही हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, पेप्टाइजेशन इज, गाइस पेप्टाइजेशन पूछा है, बताओ क्या होता है। इससे सिंपल अब क्या आ सकते हैं जब, लेकिन पेप्टाइजेशन बच्चों को क्लियर ही नहीं होता, जो कि मैंने आपको बता दिया था उधर, आपको मैंने डायग्रामेटिकली भी दिखाया था कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है ना। कब आया है क्वेश्चन है, जेई 2019 में 12 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। तो चलो देखो गाइस, पेप्टाइजेशन क्या होता था, प्रेसिपिटेट का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल पार्टिकल्स में या कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। आई होप गाइस अब तो ये चीज क्लियर हो। तो देखो पेप्टाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग कोलाइडल सॉल्यूशन मॉलिक्यूल इनटू सॉल्यूशन, रॉन्ग, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन, यस इट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। प्रोसेस है कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने वाला। आई होप गाइस ये चीज क्लियर हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर फॉर ए थर्ड क्वेश्चन। गाइस क्लियर हो रहा है ना, ये सब हम कर चुके हैं, अब तो बस आपको टिक लगाने हैं, ठीक है ना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ ए फॉलोइंग मोस्ट इफेक्टिव फॉर कोगुलेशन ऑफ ए अर्नियस, ठीक है ना, अर्नियस सल्फाइड, अर्नियस सल्फाइड के लिए आपको बताना है, अर्नियस सल्फाइड आपको पता है ना, देखो हमने किया था AS2S3, ठीक है ना, मैंने आपको बताया भी था। तो देखो गाइस इसके लिए आपको बताना है कि क्या हो, आपको बताना है कि मोस्ट इफेक्टिव कोगुलेशन किसकी होगी, कि कौन सा इन चारों में से कौन सा ज्यादा किसकी कोगुलेशन पावर सबसे हाईएस्ट होगी, मेनली आपको ये बताना है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि मेटालिक सल्फाइड क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल होते हैं। आपको मैंने बताया था कि मेटालिक सल्फाइड क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज सोल, ठीक है, नेगेटिव चार्ज सोल हैं। तो हार्डी-स्क्रूज रूल ने क्या बताया था हमें कि जो कोगुलेटिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑपोजिट चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट चार्ज के। आई होप गाइस क्लियर हो, ठीक है ना। तो अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है अपने पास, बेरियम है जिसका +2 चार्ज है ना, इसके ऊपर +2 चार्ज है बेरियम के, देखो 2Cl नेगेटिव, तो इसके ऊपर +2 चार्ज ही है। तो इधर अपने कितना चार्ज है, +2, इधर अपने चार्ज है +3, ठीक है। तो हमें मतलब नेगेटिव चार्ज सोल है, तो हमें मतलब पॉजिटिव चार्ज देखना है कि किसमें सबसे हाईएस्ट है, उसी की कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी, क्लियर है ना। तो अब देखो, और इस पे गाइस क्या चार्ज है, इस पे देखो, इस पे तो नेगेटिव चार्ज है, PO4 3 नेगेटिव है ना, या तो सोडियम 1 पॉजिटिव है, सोडियम 1 पॉजिटिव है ना, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पे +1 चार्ज है, और इस पे कितना है, इस पे भी +1 है, मतलब +1 +1 +3 +2। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है, AlCl3 पे। तो हाईएस्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट चार्ज, greater is the coagulating power that is stated by Hardy-Scrolls rule, ठीक है ना। तो आपको एक क्लियर हुआ कि इसका ऑप्शन बी है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज सोल है, अर्सेनाइड सल्फाइड जो है नेगेटिव चार्ज सोल है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम पॉजिटिव चार्ज देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहां है, नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव चार्ज, तो उसको देखेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड कहां सबसे ज्यादा है। तो इसमें सबसे ज्यादा उसका हमें मैग्नीट्यूड मिला, तो दैट इज अवर करेक्ट आंसर। गाइस क्लियर है, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, हीमोग्लोबिन एंड गोल्ड सोल्स आर एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है ना। आपको आगे पूछा कि नेगेटिव चार्ज सोल्स हैं कि पॉजिटिव चार्ज सोल्स हैं। गाइस पहली बात तो ये देखो, गोल्ड सोल्स क्या होते हैं। देखो गोल्ड सोल मैंने आपको बताया था कि जो मेटल के सॉल्यूशन होते हैं, वो क्या होते हैं, जल्दी बोलो। और गाइस और दूसरी बात याद करो, मेटल के सोल्स क्या होते थे। और गाइस दूसरी बात आपको ये बताऊं, हेमोग्लोबिन क्या होता है गाइस, वैसे नीट वाले बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन में आयरन होता है अपना 2 पॉजिटिव स्टेट में, जिसको मैं आपको बायोमोलिक्यूल में कराऊंगा अभी, ठीक है ना। हेमोग्लोबिन में क्या होता है, अपना आयरन होता है 2 पॉजिटिव स्टेट में, मतलब हेमोग्लोबिन क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज सोल होता है। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज सोल। और गोल्ड सोल जो कि मैंने आपको बताया था कि मेटालिक सोल्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन होते हैं। आपको मैंने चीज बताई हुई थी, ठीक है ना। अब क्लियर होना चाहिए ये चीज, इधर मैंने लिखा था इधर ही जगह, ठीक है ना।
तो देखो हीमोग्लोबिन अपना क्या है, पॉजिटिव चार्ज होल, एंड गोल्ड क्या है अपना, नेगेटिव चार्ज होल। तो कौन सा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज होल एंड नेगेटिव चार्ज होल, ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। जेई 2019 में 10th जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन बस देख के टिक लगाने वाले थे। अगर आपने थ्योरी की हुई है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। ठीक है, और गाइस एक दो क्वेश्चन जो हैं आपके क्रोमेटोग्राफी पे आए हैं, क्रोमेटोग्राफी पे आए हैं, जो कि मैं आपको, जो कि मतलब है तो इस चैप्टर पे बेस, मतलब इस चैप्टर को क्वालिटेटिव एनालिसिस से लिंक किया हुआ है। तो वो क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर नहीं लेते। तो जब उसको करेंगे तब उसको देखना भी, अगर प्रीवियस ईयर आप इसके बाद करो तो डिमोटिवेट ना होना कि ये तो भैया ने कराया ही नहीं, क्योंकि वो मिक्स किया हुआ क्वेश्चन को, दो चैप्टर के कॉम्पोजिशन से वो क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ठीक है ना। तो उनको हम जब क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेंगे तब आपसे बहुत सिंपली से हो जाएंगे, ठीक है ना। तो गाइस उसके बाद चलो अब नीट के क्वेश्चन भी आते हैं जो कि जेई के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छा इधर देखो, मैंने आपको बताया था जब हम फ्रंटली इक्वेशन लिखते हैं तो 1/n था, है ना, लोग x बाय m बराबर होता था kp दी पावर 1/n। मैंने आपको बताया था n 0 से लेके आगे तक कहीं भी हो सकता है। तो 1/n की वैल्यू कहां तक लाई करेगी, देखो गाइस जो अपना देखो 1/n, तो देखो 1/n की वैल्यू कहां से कहां के बीच में फिर लाई करेगी, 1/n लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि n 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे तो 0 से 1 के बीच में रहेगा ना। तो 1/n की रेंज क्या होती है, 0 से 1, 0 to 1 होती है। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है नीट में, बहुत बार आया हुआ, 3 से 4 बार आया हुआ है, 3 से 4 बार आना बहुत होता है, ठीक है ना। तो देखो गाइस उसी पे क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्रंटलिच आइसोथर्म, नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन, पहले भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको एक्सप्रेशन दिया, आपको बताना कि कौन सा करेक्ट है। तो देखो माइनस हो नहीं सकता, क्योंकि हमने देखा था कि पॉजिटिव में वैल्यू लाई कर दी है, ठीक है ना, पॉजिटिव में लाई कर दी है। माइनस ए भी नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता क्योंकि 0 से 1 के बीच में है। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, क्योंकि उसमें p दी पावर 0.3 है। इसीलिए ये चीज मैंने आपको पहले बताई कि 1/n की रेंज क्या होती है, 0 to 1, 1/n की। देखो इसीलिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे हम एप्लीकेशन सीखते हैं, उन चीजों को याद रहता है, माइंड में सिग्नल जल्दी जाता है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन करने से माइंड में जल्दी चीजें जाती है, तो इसलिए क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी होती है। तो 1/n अपना 0 से 1 के बीच में लाई करता है, इसलिए अपना ऑप्शन ए ही करेक्ट है, क्योंकि इसमें जो 1/n की वैल्यू है वो 0.3 है, जो कि इसके बीच में सेटिस्फाई कर रही है। ए भी नहीं कर रही है, ए भी नहीं कर रही है, ए भी नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आई होप गाइस क्लियर हो, ठीक है ना। तो अब चलो 7th क्वेश्चन करते हैं आज का। देखो बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं इस चैप्टर के। तो देखो 7th क्वेश्चन देखो, ऑन विच प्रॉपर्टी कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड, कि कोगुलेटिंग पावर कौन सी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, हमें ए बताना है। नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो गाइस क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, साइज ऑफ आयन, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज एंड साइन ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ओनली साइन ऑफ चार्ज। सबसे बड़ी गलती इस क्वेश्चन में क्या होगी बताऊं, कि बच्चे आएंगे क्वेश्चन को रीड करेंगे और बस पहला ऑप्शन देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया हुआ है, बस टिक लगा के आगे चले जाएंगे। आपको बता रहा हूं कि आपसे क्या गलतियां होंगी उस दिन, इस चीजों को समझ लेना। बच्चे देखेंगे, पहले ऑप्शन देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ हाँ हमने तो पढ़ा हुआ है, बस टिक लगाया चले गए आगे। पूरे ऑप्शन देखने हैं हमने, 4 के 4 ऑप्शन देखने हैं, जब हमें पहले ही ऑप्शन में अपना आंसर मिल जाए, लेकिन हो सकता है उससे अच्छा भी ऑप्शन कोई हो। इसलिए हमेशा याद रखना, चाहे जेई का हो क्वेश्चन, चाहे नीट का क्वेश्चन हो, आपको चारों के चारों ऑप्शन देखने ही है। मैं बता दे रहा हूं, गारंटी से बोल रहा हूं, पूरे श्योरिटी से बोल रहा हूं, इस लोगों को 50% से ज्यादा बच्चे गलत करके आए होंगे, दैट ड्यू टू ओनली सिली मिस्टेक। जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड किया, ऑन विच प्रॉपर्टी कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयन डिपेंड, जैसे आया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, हाँ भाई ठीक है लगा दो, ठीक है ना, लगा के आगे ये हम आगे 3 ऑप्शन देखे ही नहीं, ऑप्शन सारे रीड कर लेना एक बार, ठीक है ना। ये आपको बताना जरूरी है बीच बीच में, सिर्फ कंसेप्ट कराने से मजा नहीं आता, आपको थोड़ा थोड़ा बताता भी रहूं, गाइड भी करता रहूं कि कैसे करना, तब मजा आएगा,
तो देखो पहला दिया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दूसरा दिया साइज ऑफ आयन, तीसरा देखो दिया हुआ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज। देखो कोगुलेटिंग पावर क्या, किस पे, कोगुलेटिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑपोजिट चार्ज, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी और ऑपोजिट चार्ज भी मतलब साइन पे भी डिपेंड कर रही है, साइन पे भी डिपेंड कर रही है ना, ऑपोजिट चार्ज भी हो और मैग्नीट्यूड भी है, तो मैग्नीट्यूड और साइन दोनों पे डिपेंड करती है। जैसे आप नेगेटिव चार्ज सोल के लिए, नेगेटिव चार्ज सोल के लिए अगर आप नेगेटिव ही उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो क्या कुछ भी नहीं होगा, रिपल्शन हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो काम करेगा नहीं, अपने कोगुलेशन करा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ चार्ज इज एप्रोप्रिएट आंसर, तो ए सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें मैंने आपको बता दिया गलती कहां हो सकती थी, तो ये चीजें आप याद रखना जो मैं पॉइंट आपको बताते जा रहा हूं, ठीक है ना गाइस। चलो 8th क्वेश्चन देखो, कोगुलेटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, AS2S3 इज गिवन बिलो। कोगुलेटिंग वैल्यू आपको दी हुई है इन तीन चीजों के लिए, आपको पूछा करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर, नीट 2016 में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन गाइस। देखो मैंने आपको बताया था कोगुलेटिंग पावर एंड कोगुलेटिंग वैल्यू एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप गाइस क्लियर हो ये चीज, ठीक है ना। तो देखो जिसका मतलब जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू ज्यादा होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर कम होगी, उसकी कोगुलेटिंग पावर कम होगी। तो देखो कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे ज्यादा इसकी है NaCl की, उसके बाद किसकी है BaCl2 की, फिर है MgSO4 की। तो मतलब इसकी देखो, इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम है, इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम है, जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम होगी उसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इनवर्स का रिलेशन है। तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। तो थर्ड, देखो ये ऑप्शन गलत हो गया, थर्ड सेकंड फर्स्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। देखो थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे कम है, उसके बाद इसकी कम है, उसके बाद सबसे ज्यादा इसकी है, ठीक है गाइस, क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, देखो सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने थ्योरी कराई उसी पे बेस पे बने हैं, ठीक है ना। बस आपको एक बार थोड़ा याद रहना चाहिए चीजें, ठीक है ना, जो फैक्चुअल चीजें हैं बस वो याद हो, ठीक है। तो अपना 8th क्वेश्चन भी हो गया। अब गाइस नेक्स्ट देखो 9th क्वेश्चन देखो, फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, बताओ एक सब कुछ ऐसे अपने मतलब जो हमने बनाया था लेक्चर उसी के बेस पे डिजाइन हुए, तो कितने क्वेश्चन आ गए कि अगर मेरा लेक्चर ही अच्छी तरह याद हो तो आपको कुछ मतलब याद और सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तो देखो नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, फॉग बताओ क्या होता है, धुंध जो होती है ना, धुंध पता है ना, शायद पंजाबी वर्ड बोल रहा हूं मैं क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं, तो यूपी में, अब यूपी वगैरह में पता नहीं क्या बोलते हैं, कोहरा बोलते हैं गाइस, कोहरा बोलते हैं। फॉग पता होगा यार, फॉग तो सबको पता होगा ना, फॉग वर्ड। तो गाइस फॉग क्या होता है, देखो फॉग क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था गैस हो, ठीक है ना, ज्यादा अमाउंट में गैस होती थी एंड स्मॉल अमाउंट में लिक्विड होता था, स्मॉल अमाउंट में लिक्विड होता था। मतलब गैस कैसे होती थी डिस्पर्जन मीडियम में, गैस क्या होता था अपना डिस्पर्जन मीडियम, एंड लिक्विड अपना क्या होता था डिस्पर्स्ड फेज। आई होप गाइस अब ये चीजें क्लियर हो, ठीक है ना। तो कैसा होगा, गैस इन, देखो सॉलिड इन गैस रॉन्ग, गैस इन गैस रॉन्ग, लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन, हाँ ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना, कि गैस के अंदर लिक्विड होगा, कि गैस ज्यादा होगा लिक्विड कम होगा। गाइस क्लियर है ना, ये सब चीजें मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखो आज की स्लाइड का, मतलब इस स्लाइड का, इसके बाद भी आएंगे 5 क्वेश्चन, भागना जाना, ठीक है ना। ए प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log p, देखो क्या यार वही चीजें आ रही हैं, देखो फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस गिव ए स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, ठीक है ना, आपको स्लोप आपको बतानी है, स्लोप क्या है गाइस, log x/m और log p के जो ग्राफ हमने इक्वेशन भी लिखी थी उसके अकॉर्डिंग हमें बताना कि स्लोप क्या है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि स्लोप अपनी 1/n है, क्योंकि इक्वेशन क्या बन रही थी, log x/m बराबर है log के 1/n log
पी। आई होप गाइज आपने लेक्चर ध्यान से देखा हो, तो मैंने उधर आपको बताया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपका m कितना है 1/n, तो आपकी स्लोप है d, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 1/n। नीट 2006 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, 1994 में भी आया हुआ था क्वेश्चन। तो आई होप आपको 10 क्वेश्चन क्लियर हो, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखे। अब लास्ट 5 क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा मैथमेटिकल अप्रोच करते हैं। 5 मतलब जरूरी नहीं है कि 5 क्वेश्चन ही हो, देखते हैं कितने क्वेश्चन अपने अच्छे हैं। उन सारे क्वेश्चन को मैं लूंगा, तो उसको देख लेना, बस काम खत्म करना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ये आपके रिवीजन के लिए ऐसा अच्छा लग रहा है डिजाइन में, है ना, कि जब एग्जाम आपका आने वाला हो तो इसको देख लेना और बस रिवाइज हो जाएगा आपके प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई लोग, चलो लास्ट 5 क्वेश्चन और करते हैं और अपने इस चैप्टर को ओवर करते हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब टफ क्वेश्चन आए नहीं है कि मत कहें कि वो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन मीडियम लेवल की हैं, इससे ज्यादा ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आराम से आओ, करते हैं 5 क्वेश्चन और अपने चैप्टर खत्म करते हैं। और कुछ गाइस 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मतलब हमने थ्योरी में कवर नहीं किया है लेकिन क्वेश्चन में आया हुआ है। लेकिन वो क्वेश्चन गाइस उसको देख के डिमोटिवेट ना होना। वो क्वेश्चन जो है आपके, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक के कॉम्पोजिशन से बनाया है। मतलब सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर को ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक से लिंक करके बनाया। तो इसको मैं इसलिए अभी नहीं ले रहा हूं कि आपको पहले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक करा दूं, तो उसके बाद आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, तो उसके में डिमोटिवेट ना होना, ठीक है ना। वो मिक्स करके क्वेश्चन आया हुआ है, 2-3 चैप्टर को मिक्स करके क्वेश्चन जैसे बनते हैं ना, तो वैसे बने हैं क्वेश्चन। तो चलो देखो करना स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो देखो करना स्टार्ट करो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जेई 2012 में आया हुआ क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू फ्रॉन्टलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म विच इज ए करेक्ट ऑप्शन। आपको पूछा बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखो पहला दिया है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p दी पावर 0, दूसरा दिया है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p के, तीसरा दिया है x/m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p दी पावर 1/n के, एंड फोर्थ दिया है ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, इससे सिंपल क्या हो सकता है यार। ABCD वाले टाइप क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट रेंज पे देखो, डिफरेंट रेंज पे देखो, ये कब होता था, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर कब होता था, हाई टेम्परेचर पे, ये कब होता था, इंटरमीडिएट प्रेशर पे, और ये कब होता था, लो प्रेशर पे। तो डिफरेंट रेंज पे हर एक, अब जो हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है सारी करेक्ट है, लेकिन डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर पे। तो अपना ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन को सारे पढ़ लेना। कई बच्चे इसको पढ़ के कि हाँ तो हमने देखा ही हुआ है, तो इसको टिक लगा के आगे चले जाएंगे, इन ऑप्शन को देखेंगे भी नहीं। तो इसलिए इन ऑप्शन को पढ़ लिया करना, सारे ऑप्शन पढ़ के उसके बाद जवाब देना अपना, ठीक है ना। उसके बाद आंसर डिसाइड करना, ठीक है। फिफ्थ बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन, रिवर्स में चल रहे हैं, ठीक है ना। विच कॉम्बिनेशन इज ए करेक्ट इन एब्जॉर्प्शन। देखो ये चीज भी मैंने आपको कराई है, बताना कि कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है एब्जॉर्प्शन में। नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो आपको मैंने बताया था कि एब्जॉर्प्शन में क्या होती है, इंट्रोपी डिक्रीज होती है, इंट्रोपी भी डिक्रीज होती है, और डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट के बीच में, ठीक है ना। तो आपको मैंने सब कुछ बताया हुआ है, और डेल्टा जी तो नेगेटिव हो गई कोई प्रोसेस करने के लिए, तो डेल्टा जी भी नेगेटिव है अपना, डेल्टा एस नेगेटिव, और डेल्टा एच नेगेटिव को तो मैं आपको रीजन भी बहुत परफेक्टली समझा चुका हूं। तो देखो डेल्टा जी भी अपना नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव होगा ना किसी प्रोसेस को अगर करने के लिए, तो डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर कि ऑल द प्रॉपर्टीज या ऑल थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर रिमेन नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा इस ऑप्शन के केस में, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा, एंड डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, ठीक है गाइस। क्लियर है, बहुत सिंपल चीजें हैं। देखो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो नहीं कराया आपको, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने इसको इरेज करना पड़ेगा कि हम इसको कर पाए थोड़ा, ठीक है ना। तो ले लो 1 2 3, ठीक है ना। तो आगे इसको रेस करके आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। देखो आपसे वैसे तो क्वेश्चन सिंपल ही है, मैथड स्टूडेंट तो आराम से कर सकते हैं, कर लो, ठीक है ना। मैंने आपको इसीलिए बताया था फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है इसमें से, ठीक है ना। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। 15 14 कर चुके हैं। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस फॉलो फ्रॉन्टलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, ओके। द प्लॉट ऑफ log x/m वर्सेस log p इज गिवन,
ठीक है। उसके बाद x बाय एम इज ए प्रोपोर्शनल टू, गाइस आपको log x बाय एम और log p का ग्राफ दिया हुआ है और आपको पूछ रहे हैं x बाय एम किसके प्रोपोर्शनल है, ये बताना है आपको। कौन से साल में आया क्वेश्चन? जेई 2019 में 8 अप्रैल को आया हुआ क्वेश्चन। तो देखो भाई साहब, आपको मैंने इक्वेशन log की फॉर्म में तो इक्वेशन बता ही दी थी कि क्या थी इक्वेशन, log x बाय एम बराबर है log k, ठीक है ना। आपको इक्वेशन तो मैंने कराई दी थी 1 बाय एन, ठीक है ना, log p, 1 बाय एन log p, ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको कराई थी। तो अब आपको क्या पूछ रहे हैं, सिर्फ x, देखो आपको ये चीज पता थी, हमने इसी चीज से चीज निकाली थी ना, x बाय एम के पी दी पावर 1 बाय एन, इसी का log लेके इक्वेशन निकाली थी, इसी का log लेके इक्वेशन निकाली थी। तो आपको क्या पूछ रहे हैं कि x बाय एम किसके डायरेक्टली, p की पावर में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब x बाय एम p की किस पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब आपको क्या पूछ रहे हैं, आपसे इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं 1 बाय एन की वैल्यू बताओ, 1 बाय एन की वैल्यू ही पूछ रहे हैं ना। देखो आपसे क्या कहा है कि x बाय एम इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की पावर कितनी के, तो आपको बस यही निकालना है, प्रेशर की पावर निकालनी है, मतलब 1 बाय एन निकालना है। और 1 बाय एन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 बाय एन क्या है, अपना लाइन की इक्वेशन की स्लोप है। तो मतलब आपको इस लाइन की स्लोप निकालनी है और कुछ नहीं, स्लोप निकाल लिया काम खत्म। तो स्लोप अपना क्या, कहीं समझ गए ना, 1 बाय एन अपनी क्या है स्लोप, अपने को 1 बाय एन ही निकालना है, p की पावर ही निकालनी है तो 1 बाय एन ही निकालना है, तो 1 बाय एन ही अपनी स्लोप है। तो बस स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन की। तो देखो स्लोप क्या होगा गाइज, स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप होता है tan थीटा। तो देखो ये अपना थीटा है, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। देखो एंगल थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये अपना बेस, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अपनी स्लोप आई 2/3 और स्लोप ही अपनी बराबर है 1 बाय एन के, स्लोप अपनी 1 बाय एन ही है। तो 1 बाय एन आया अपना 2/3, तो x बाय एम आया, x बाय एम आया डायरेक्टली, x बाय एम बराबर आया के पी दी पावर 2/3। तो x बाय एम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, p दी पावर 2/3। दैट्स ऑल, इससे टफ क्वेश्चन नहीं है कोई, ठीक है ना। यही सबसे टफ क्वेश्चन था जिसको आप देख सकते हो रद्दी क्वेश्चन था तब भी, लेकिन हाँ बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं चलो कुछ अच्छा तो था, ठीक है ना गाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो इसी तरह देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो एक अब आया है जेई 2019 में 9 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, x बाय एम इज ए प्रोपोर्शनल टू। अब देखो फिर से पूछ रहे x बाय एम प्रोपोर्शनल किसके, ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो इसमें भी बस क्या करो स्लोप निकाल लो, इसके भी क्या करो स्लोप निकाल लो। tan थीटा क्या होगा इधर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। देखो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यही आपका 1 बाय एन है। तो 1 बाय एन कितना आया, बराबर हाफ के आया, 1 बाय एन आपका बराबर हाफ के आया। तो आपको आ गया कि x बाय एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है p दी पावर हाफ के, तो दैट इज अवर आंसर। तो p दी पावर हाफ, सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। बस इससे टफ कुछ नहीं है आपके जेई मेंस नीट लेवल पे, तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और एडवांस में इससे इतना कुछ टफ आता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं आता इस चैप्टर से ना, ठीक है ना। तो गाइस उसके बाद चलो लास्ट क्वेश्चन देखो आज का यार। देखो जेई 2019 में 11 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखो क्या है, अमोंग चीज है ना, चीज जो होती है अपनी, मिल्क, ठीक है ना, एंड स्मोक, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेजेस इज, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फेजेस इज बताना है। देखो गाइस आपको बताना, देखो चीज को सी से डोनेट किया है, मिल्क को एम से, एंड स्मोक को एस से। तो गाइस देखो चीज क्या होता है, चीज में क्या होता है, देखो चीज मैंने ये सारी एग्जांपल ऐसे मैंने आपको बताई हुई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। चीज में क्या होता था, सॉलिड में कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड होता था, मतलब सॉलिड क्या होता था, डिस्पर्जन मीडियम, एंड लिक्विड क्या होता था, लिक्विड क्या होता था अपना डिस्पर्स फेज। मैंने आपको बताया था कि जब चीज में आप नमक डालोगे तो दिखेगा पानी निकला हुआ है। तो देखो चीज क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, चीज क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड। मिल्क क्या होता है, लिक्विड लिक्विड। मिल्क क्या होता है, इमल्शन। मिल्क क्या होता है, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड होता है, ठीक है ना। एंड स्मोक क्या होता है, स्मोक क्या होता है, सॉलिड इन गैस, स्मोक
है ना, धुआं, उस धुएं में क्या होता है, कुछ सॉलिड पार्टिकल होते हैं धुएं में और बाकी सब गैस होती है, ठीक है ना। तो चीज क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना। देखो चीज पहला लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है ना, सही है। मिल्क लिक्विड इन लिक्विड, सही है। स्मोक सॉलिड इन गैस, तो दैट इज ए करेक्ट आंसर। जैसा कि हमने बात भी की कि चीज क्या होता है, लिक्विड इन सॉलिड, की मतलब सॉलिड में, सॉलिड ज्यादा अमाउंट में होता है, लिक्विड कम अमाउंट में होता है। और मिल्क क्या होता है, लिक्विड लिक्विड होता है, ठीक है ना। और स्मोक क्या होता है, सॉलिड इन गैस, गैस के अंदर, धुएं में क्या होता है, गैस होता है और सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं कुछ। तो आई होप गाइस आपको मजा आया हुआ, और छोटा सा प्यारा सा अपना लेक्चर था, लेकिन हमने 15 क्वेश्चन देखे, अच्छा एक्सपोजर लेके इस चैप्टर को पूरी फिनिश कर दिया हमने, ठीक है। बहुत कम टाइम में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। यही इनऑर्गेनिक की पावर है। इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सोल्व हो जाते हैं आपके, बस आपने एक बार किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना है तो।